बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कीमा प्याज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग नया नया खाना पकाना सीख रहे हैं वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। इंतहाई मज़ेदार और जायकेदार कीमा प्याज बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। ये इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसे हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसे नाश्ते में पराठे के साथ खाएँ या दोपहर को उबले हुए चावलों के साथ या फिर रात के खाने में रोटी के साथ। ये हर तरह से खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको एक एक करके नोट करवा दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये मेरे पास आधा किलो कीमा है। ये मटन कीमा है। आप चाहें तो इसे बीफ में भी तैयार कर सकते हैं। खुश्क मसालों में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ और 7-8 दाने काली मिर्च के, ये साबुत काली मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा और हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। चलिए इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसे मिट्टी की हांडी में पका रही हूँ क्योंकि ये कीमा मिट्टी की हांडी में बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पतीली या प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। इसमें पहले कुकिंग ऑयल डाल दें। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आप ज़ीरा, बड़ी इलायची और काली मिर्चें डालकर हल्का सा रोस्ट कर लें। आपने ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें जलने ना पाएँ, बस हल्की सी रोस्ट हो जाएं। ये देखें मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ और ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाएं। अब इसमें मैं ये कीमा शामिल कर रही हूँ। कीमा डालने के बाद आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि कीमा अपना पानी छोड़ दे और इन मसालों के साथ अच्छे से भुन जाए। चूल्हे का फ्लेम अभी भी आपने मीडियम टू स्लो ही रखना है। ये कीमा प्याज झटपट बनकर तैयार हो जाता है और इतना मज़ेदार होता है कि मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करेंगे और जब आप इसे ट्राई करेंगे तो बार बार पकाएंगे। ये देखें कीमा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब आपने इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से भूनना है यहाँ तक कि सारा पानी खुश्क हो जाए। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा कीमा पक के तैयार होगा। अदरक लहसुन के साथ भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, ऑयल साइड पर आ गया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, साथ ही हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च का पाउडर। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इन्हें मिक्स करें और मज़ीद भूनें। दो से 3 मिनट तक आपने इनको भूनना है। अब 2 अदद बड़े टमाटर ले लें और उन्हें इस तरह से रफली काट लें। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और साथ ही 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा। इधर कीमा अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं ये कटे हुए टमाटर इसमें डाल रही हूँ, साथ ही पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स करें। चूल्हे का फ्लेम आप स्लो कर दें। अब इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट पकने दें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने इसका ढक्कन हटाया है। टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब आपने टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है और कीमे को इतना भूनना है कि इसका ऑयल साइड पर आ जाए।
جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنا ہی اچھا قیمہ پکے گا، کیونکہ قیمے کا کچا پن اس طریقے سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ بھوننے کے بعد ٹماٹر اس میں بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہیں، سارے مسالوں کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور آئل سائڈ پر آ گیا ہے۔ اب اس اسٹیج پر اس میں 1 گلاس پانی میں ڈال رہی ہوں۔ چولہے کا فلیم سلو کر دوں گی، سارے مسالوں کو اس پانی کے ساتھ مکس کر رہی ہوں، قیمہ بھی اس کے ساتھ مکس ہو رہا ہے۔ اب چولہے کا فلیم سلو کرنے کے بعد اس کو ڈھک کر تقریباً 15 سے 20 منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی۔ اس دوران قیمہ بہت اچھے سے گل جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے تقریباً 10 منٹ کے بعد اس کا ڈھکن ہٹایا ہے، قیمہ گل چکا ہے اور پانی بھی کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ اب اس میں جتنا پانی رہ گیا ہے آپ اسے خشک کر لیں، چولہے کا فلیم میڈیم ٹو ہائی کر دیں۔ اب میں نے 2 عدد بڑی پیاز کو اس طرح سے سلائس میں کاٹ لیا تھا، وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ قیمہ بہت اچھے سے بھن چکا تھا۔ ادرک کے باریک باریک سلائسز کر لیں، وہ بھی اس میں ڈال دیں اور ساتھ ہی 2 سے 3 سبز مرچوں کو باریک کاٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں۔ آپ نے پیاز کو بہت زیادہ نہیں پکانا، صرف اتنا پکانا ہے کہ پیاز اس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اور نرم ہو جائے۔ چولہے کا فلیم میڈیم ٹو سلو کر دیں، پیاز کو قیمے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں۔ اس میں ادرک کا فلیور بہت اچھا آ رہا ہے، سبز مرچوں کی بھی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ اب اسے کور کر کے رکھ دیں اور تقریباً 3 منٹ کے بعد اس کا ڈھکن ہٹا کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے بعد اس کا ڈھکن ہٹایا ہے، پیاز بہت اچھے طریقے سے نرم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ مکس بھی ہو گئی ہے۔ اس کو مزید تھوڑا سا بھونیں، پانی تاکہ بالکل خشک ہو جائے۔ جب پانی خشک ہو جائے چولہے کا فلیم آف کر دیں اور اس میں 1 ٹی اسپون پسا ہوا گرم مسالہ شامل کر دیں اور اسے ڈھک کر 2 منٹ کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد اسے کسی بول میں نکال لیں۔ یہ دیکھیں میں نے 2 منٹ کے بعد اسے بول میں نکال لیا ہے، اوپر سے سبز دھنیا اور سبز مرچوں سے اسے گارنش کر دیا ہے۔ انتہائی مزیدار قیمہ پیاز بن کر تیار ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں کتنے کم انگریڈینٹس ڈلے ہیں اور بہت ہی جلدی یہ قیمہ پیاز بن کر تیار ہو گیا ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ جب آپ نے یہ قیمہ پیاز تیار کیا تھا تو آپ کو کیسا لگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔